13 नंबर उदाहरण बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, मान ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हो, सारणिक निकालना आपको आता है। पहले एक ले लो, ए ले लो, फिर बी सी लेकर आप बना सकते हो। तो ऐसे करेंगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम देखो कुछ नहीं कर रहे, हमें ना R1 में हम अप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं R1, इसको R2, इसको R3। तो हम R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं कि R1 में से हम R2 को माइनस कर रहे हैं। हम R2 में भी अप्लाई करेंगे, इस R2 वाले में भी हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कि R2 में से हम R3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा R1 है, पूरा R2 है, पूरा R3 है। तो कंफ्यूज मत होना। तो R1 में से R2 को माइनस करना है पूरा का पूरा, और फिर R2 में से R3 को माइनस करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक में से एक जाएगा तो R1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ए में से B जाएगा तो A माइनस के B हो जाएगा, ध्यान समझना। और BC में से CA जाएगा तो BC माइनस के CA हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, R1 में से R2 माइनस हो गया। R2 में अप्लाई करना है, इस R2 में वाले में अप्लाई करना है। R2 में से R3 को माइनस करना है, यानी इस पूरे वाले में से इस पूरे वाले को माइनस करना है। तो एक मतलब एक जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, B में से C जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा B माइनस के C, और CA में से AB जाएगा तो हो जाएगा CA माइनस के AB। और तीसरा वाला में कुछ नहीं करा है, तो हम लोगों ने तीसरे वाले को जस का तस लिख डाला। अब इतना में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया कि हमने किस तरह से अप्लाई करा। अब आगे हम कुछ नहीं करने वाले, कॉमन ले लेंगे। ध्यान से समझना, क्या कॉमन लेंगे मेरे भाई। ठीक है, जो चीज़ है उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इजीली बताता हूँ कि मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक और लाइन कर सकते हैं क्या, एक और लाइन कर देता हूँ। 0 0 और एक जस का तस, A माइनस का B माइनस का C है, और C है, इसको जस का तस। यहाँ से दोनों में C है तो C को हम कॉमन ले लेंगे तो B माइनस के A बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे दोनों में A कॉमन है तो A को बाहर लेंगे तो यहाँ पर C माइनस के B बच जाएगा। और यहाँ से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो A भी जस का तस रह जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जितना हो सकता है उतना हम लोग ईजी इसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करके ब्रेक करेंगे। अब आगे हम ए बी, और देखो R1 में, ये R1 में से हम A माइनस B को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं मेरे भाई, R1 में। ठीक है, ध्यान से समझना, या R1 से लिखो, R1 से A माइनस B व अब R2 में, इस R2 दूसरे वाले लाइन से हम क्या कॉमन ले रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। B माइनस के C हम निकाल सकते हैं। ठीक है, B माइनस के C B माइनस के C यहाँ पर भी है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, उल्टा है। देखो A माइनस B है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये B माइनस A है, तो जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो C माइनस में चल जाएगा। यहाँ से भी हमारा क्या है, B माइनस C कॉमन ले रहे हैं ना हम लोग, B माइनस C। तो यहाँ पर C माइनस के भी है, उल्टा है, तो यहाँ से माइनस A बच जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल देंगे तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ से पूरा पूरा निकल जाएगा तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक ही बच जाएगा। ये 0 0 1 जस का तस रहने दो, 0 0 1 जस का तस। यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर भी कॉमन पूरा पूरी BC निकल गया तो 1 बचेगा। और यहाँ पर C, यहाँ पर लिख लो बाहर की, यार हमारे क्या लिख रखा है, A माइनस के B कॉमन लिया है। ठीक है, और B माइनस के C हम लोगों ने निकाला है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे क्या कर रहे हो। यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का C बच जाएगा क्योंकि उल्टा है। यहाँ पर भी निकालेंगे तो माइनस का A बच जाएगा क्योंकि उल्टा है। और यहाँ पर आपका A भी जस का तस बच जाएगा। अब इतना समझ में आपको आ गया। अब हम C1 से क्या कर देंगे, C1 लेके, ठीक ना, और प्रसारण कर देंगे। ठीक ना, C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। प्रसार करने वाला एक्सपैंड करने पर, अनुदिश प्रसारण करने पर A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो A माइनस B माइनस C, इसको तो ऐसे लिखना बनता है ना मेरे भाई। ठीक है, B माइनस के C। अब आपको पता है कि A हम प्लस का लेते हैं, E माइनस में लेते हैं, और A प्लस में लेते हैं। लेकिन देखो इसमें ना 0 है, 1 है और C है। ठीक है, तो हम ऐसे C1 से अगर हम प्रसार करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 0 हो गया, 0। ठीक है, माइनस का 0, ये दोनों का वैल्यू खत्म हो गया। प्लस, ए भी प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो प्लस माइनस का खेले खत्म कर दिया। प्लस में अब 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो C1 से प्रसारण कर रहे हैं हम लोग, C1 इसी से। ठीक है, तो 1 लेंगे, तो 1 जब लेंगे तो इसके आमने और इसके सामने वाली सारी चीज़ें खत्म। 1 माइनस 1 का गुणा करोगे तो माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का C में 1 का गुणा करोगे तो माइनस का C, तो यहाँ पर घटता है, और माइनस का C तो प्लस का C हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। ठीक है, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया, कोष्ट डाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A माइनस B है तो A माइनस B लिख दो, फिर क्या है, B माइनस के C है तो B माइनस के C लिख दो। 0 0 वैल्यू खत्म हो गया। A माइनस के C है तो यहाँ पर उल्टा करके लिख दो, C माइनस के A लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट पूरा दिखाता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मारो।
फिर मारो एंड देन लास्ट मारो, बस कंप्लीट आपका। तो इसी तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए हर उदाहरण, हर क्वेश्चन, हर प्रश्नावली का हर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, डू सब्सक्राइब।